Hello students and welcome back again. So this is second part of your revisional video. In this video we will be discussing some important question answers of class 5th EVS. ये कुछ questions है जो आपके periodic first के लिए important है. एक्चुअली इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें कि आपको मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है आपके वो कराए थे और ये हमारा सेकंड पार्ट है. इसमें जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स हैं आपके पीरियोडिक फर्स्ट में 6 चैप्टर आ रहे हैं उनके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. शुरू करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ आम पापड़ इन आंध्रा. तो आपके उसमें आंध्रा के एक जगह का जिक्र हुआ है जहाँ पर एक डिश बनानी सिखाई हुई है आपको. आम पापड़ ही है वो, लेकिन वहाँ पर उसे किसी और नाम से बुलाया जाता है. तो बताइए कि वो क्या नाम है. आपके ऑप्शन है अमावत, आम रोटी, मामिडी टांड्रा या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो वो है मामिडी टांड्रा. आप मामिडी टांड्रा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनको भी देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन वहाँ से बन जाए आपका. आंध्र प्रदेश की कैपिटल आपको पता होगी. आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हमारी अमरावती. ओके, पहले इसकी आंध्र प्रदेश और एक्चुअली इसकी कैपिटल पहले हैदराबाद थी. हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो इसमें, लेकिन अभी इससे एक स्टेट अलग हुआ है एंड दैट इज़ तेलंगाना. तो तेलंगाना की कैपिटल अभी हैदराबाद है और इसकी कैपिटल चेंज होगी अमरावती. ओके, सो हम बात कर रहे थे आम पापड़. आम पापड़ का नाम है मामिडी टांड्रा और ये राइप मैंगोज़ का बनता है क्योंकि वो बहुत जूसी होते हैं और उनमें फाइबर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ आत्रेयापुरम. तो जिस जगह की बात हुई है मामिडी टांड्रा के केस में वो आत्रेयापुरम ही है. तो आत्रेयापुरम कहाँ पर है. पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान. तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश. पंजाब कैपिटल है आपकी. एक्चुअली पंजाब की और हरियाणा की जो कैपिटल है दोनों की सेम ही है एंड द कैपिटल इज चंडीगढ़. एंड उड़ीसा, चंडीगढ़, GARH. उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर. राजस्थान कैपिटल जयपुर. आंध्र प्रदेश की मैं बता चुकी हूँ आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द मोस्ट फेमस फ्रूट ऑफ समर. समर का सबसे फेमस फ्रूट कौन सा है. आपके ऑप्शन है ऑरेंज, एप्पल, आंवला या फिर मैंगो. तो चैप्टर का नाम ही है आपका मैंगोज राउंड द ईयर, क्योंकि मैंगो लोगों के बड़े फेवरेट फ्रूट होता है और वो किसी समर के स्पेसिफिक दिनों में ही आता है. तो दैट इज़ वाई उसको पूरा साल किस तरीके से हम लोग खाए उसी का तरीका आपको बताया हुआ है इसमें. आप उसका पिकल अचार बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, आम पापड़, आमिडी टांड्रा, मामिडी टांड्रा ये बना सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज बी, मैंगो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द मेथड विच इज़ नॉट यूज टू प्रिजर्व फूड आइटम. कौन सा एक मेथड है जो कि फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है. आपके ऑप्शन हैं ए कैनिंग, बी सॉल्टिंग, सी बर्निंग, डी फ्रीजिंग. तो देखिए बर्निंग कोई मेथड नहीं होता. ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ को बचा के रखना है तो आप उसे जला दो, ना रहेगी चीज़ ना उसे प्रिजर्व करने का टेंशन. तो ये कोई मेथड नहीं है प्रिजर्वेशन का. आपको डिफरेंट प्रिजर्वेशन के मेथड आपकी NCERT में दिए हुए हैं कि आप जैसे आपको पूछा हुआ है कि आप मिल्क को कैसे प्रिजर्व करेंगे. तो मिल्क को पहले आप बॉयल करेंगे, उसको कूल करने के लिए रखेंगे एंड देन फ्रिज में रख देंगे. आपको पूछा हुआ है कि ग्रीन कोरिएंडर को कैसे करेंगे, तो उसको आप एक डैम्प क्लोथ में रखेंगे. और जो आपके पोटैटोज, टमाटोज होते हैं उनको ड्राई ओपन प्लेसेस में रखेंगे. और आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का भी पूछा हुआ है, उनको फ्रेश रखने के लिए आप फ्रिज में ही रखते हैं. सो ये कुछ तरीके हैं जो NCERT में दिए हुए हैं टू प्रिजर्व फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग मैंगो. इनमें से कौन सी चीज़ें जो मैंगो को यूज़ करके प्रिपेयर नहीं की जाती है. आपके ऑप्शन हैं ए पनीर, बी मैंगो शेक, सी आम पापड़ या फिर डी पिकल. तो मैंगो शेक भी बनता है मैंगो से, आम पापड़ भी बनता है, पिकल अचार भी बनता है, पनीर आपका मिल्क से बनता है. तो ये आपका मैंगो को यूज़ करके नहीं बनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेथड यूज टू प्रिजर्व मिल्क. मिल्क को प्रिजर्व करने का कौन सा मेथड है. बॉइलिंग, पिकलिंग, कैनिंग या फिर सॉल्टिंग. तो इसका मेथड है आपका बॉइलिंग. उबालना है दूध को, उसके बाद किसी कूल जगह पर रख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वीक्स आर नीडेड टू मेक मामिडी टांड्रा. मामिडी टांड्रा बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं. 2 वीक्स, 1 वीक, 3 वीक्स या फिर 4 वीक. तो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना आप लगा लीजिए. 1 महीना यानी कि 28 डेज या 30 डेज. तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स, माफ़ करिएगा 4 वीक्स. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉ मैंगोज आर यूज टू मेक. जो कच्चे आम होते हैं उनको वो किस लिए यूज़ होते हैं, क्या बनता है उनका. बर्गर, पिकल, मैंगो शेक या फिर आइसक्रीम. तो मैंगो से बर्गर तो पहली बात बनता ही नहीं है. मैंगो शेक आप जो आपके राइप मैंगोज पक्के आम होते हैं उनसे बनाते हैं, आइसक्रीम भी उन्हीं से ही बनती है. तो पिकल इज़ करेक्ट आंसर. अचार जो होता है आपका वो आपका
रॉ मैंगो से बनता है, अनराइप मैंगो से बनता है। आप उनको काटते हैं, देन ड्राई करते हैं ताकि उनमें वाटर ना रहे, देन जो इंग्रेडिएंट्स है पिकल के वो उनमें डाल के रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइटम डू यू प्रिजर्व इन अ रेफ्रिजरेटर? इनमें से कौन सा आइटम है जो आप फ्रिज में रख के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है राइस, चावल को फ्रिज में रखेंगे बिल्कुल नहीं। रेड चिलीज़ बिल्कुल भी नहीं। व्हीट फ्लावर एयर टाइट कंटेनर में आप रखेंगे इसको जिससे हवा ना जाए, लेकिन फ्रिज में नहीं रखेंगे। मिल्क येस डेफिनेटली, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर आप चाहते हैं मिल्क ज़्यादा दिनों तक चले तो आप उसको फ्रिज में रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम विल नॉट स्पॉइल्ड फॉर मंथ्स? एक क्वेश्चन इस पर ज़रूर आ सकता है, कौन सा मंथ्स तक स्पॉइल नहीं होता है, कौन सा डेज में हो जाता है, कौन सा वीक्स कई वीक तक नहीं होता है। तो कर्ड की बात करें ये दिन तक ही चलता है, 1 दिन 2 दिन मुश्किल से। पनीर भी, मिल्क भी, अगेन दाल जो होती है आपकी वो कई महीनों तक ख़राब नहीं होती, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर मैं बात करूँ पोटैटो टमाटोज तो ये वीक तक चल जाते हैं अप्रॉक्स, तो यहाँ पर मंथ्स तक जो चलेगा वो दाल होंगी आपकी, पल्सेस होंगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, तो ये आपके चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चैप्टर 5 देखते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्लावर हैज़ फ्लैट सीड? कौन से फ्लावर के फ्लैट सीड्स होते हैं? लेडी फिंगर के बीज आपने देखेंगे गोल होते हैं वाइट कलर के। लेमन सीड भी आपने देखा होगा वाइट कलर का ही होता है, समथिंग कुछ ऐसा होता है। सनफ्लावर के बीज अगर आपने देखे हो तो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। मैंने जब आपको क्विज कराई थी इस चैप्टर की तो उसमें मैंने दिखाए भी थे, आपको बताया भी था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सनफ्लावर। नेक्स्ट इज विच सीड इज सोक्ड बिफोर कुकिंग? सोक्ड मतलब होता है उनको सोक करके रखना, भिगा के रखना। तो कौन सा इनमें से सीड ऐसा है जिसको बनाने से पहले आप भिगा के रखते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए ग्राम सीड, चने के बीज दाने, या फिर बी लेडी फिंगर भिंडी आपकी, या फिर सी गार्लिक। तो देखिए गार्लिक के तो सीड होता ही नहीं है अगर देखा जाए। अदरक, लेडी फिंगर के सीड हम नहीं बनाते, पूरी लेडी फिंगर ही बनाते हैं। और ग्राम जो है आपका चना, इसके सीड को पहले भिगा के रखा जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीक केम फ्रॉम विच कंट्री? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, सुन लीजिए पहले। आपकी बुक में इस चैप्टर के लास्ट में एक पोएम है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें बताइए, कॉफ़ी कहाँ से आई, मैंगो कहाँ से आए, पी कहाँ से आए। तो ये क्वेश्चन आप उस पोएम को ज़रूर पढ़ ले, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% बनने वाला है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है आपका। ओके, तो पी कहाँ से आए हैं हमारी कंट्री में? आपके ऑप्शन से यूरोप, इंडिया या फिर अफ्रीका। तो इसका आंसर है यूरोप। यूरोप कई कंट्रीज़ का वो है हमारा, जैसे हमारा एशिया है ऐसी एक कॉन्टिनेंट है यूरोप, वहाँ से इंडिया में पी यानी कि मटर आया था। ओके, इंडिया की जो चीज़ें हैं वो भी आप उस पोएम में देख लीजिएगा, वो पोएम इंपॉर्टेंट है आपकी, उसको ज़रूर एक बार पढ़ ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड वेलक्रो? वेलक्रो क्या है आपका? जो आपने देखा होगा आपके शूज़ में या फिर कई बार जैकेट्स में एक हुक टाइप में होते हैं जो आपस में चिपक जाते हैं, तो वो किसने डिस्कवर किया था? आपके ऑप्शन है न्यूटन, रोनाल्ड या फिर जॉर्ज मेंस्ट्रल। तो इसका आंसर है सी जॉर्ज मेंस्ट्रल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट विच ईट इंसेक्ट? इनमें से कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट खाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रोज़ प्लांट, पिचर प्लांट या फिर सनफ्लावर प्लांट। तो देखिए पिचर प्लांट और एक और प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, लेकिन उसका जिक्र आपकी एनसीईआरटी में नहीं किया गया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख लीजिए, हो सकता है आपके टीचर दे दे। वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी फ्लाइज को खाता है, कीड़ों को खाता है। और ये जो आपका पिचर प्लांट, ये तो मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है, कैसे खाता है वो भी बताया हुआ है आपको कि पहले इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है जो कि अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को। जैसे इंसेक्ट्स इसके अंदर जाते हैं तो एक लिड होता है, ढक्कन होता है ऊपर जो बंद हो जाता है, इससे वो बाहर नहीं आ पाते। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्पर्सल ऑफ सीड पे एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपका, बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड किससे नहीं होता है? एनिमल से बिल्कुल होता है। बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जो एनिमल के थ्रू उनकी बॉडी पे चिपक के, फर पे चिपक के एक से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कई बार एनिमल्स खा लेते हैं सीड को, कहीं दूसरी जगह फल खाते हैं, फेंक देते हैं, तो ये एनिमल्स के थ्रू होता है। वाटर के थ्रू होता है बिल्कुल, आपने देखा होगा नारियल के जो पेड़ है वो पानी के पास में होते हैं, तो उनमें उसका जो फ्रूट है वो गिर जाता है और बह के दूसरी जगह पहुंच जाता है, जहाँ पर कि पूरे बीचेस पर आपने देखा होगा नारियल के ट्रीज उगे हुए दिखेंगे आपको। एयर के थ्रू भी होता है, कुछ बीज बहुत हल्के होते हैं, आपने देखा होगा जो हवा में उड़ जाते हैं। बर्ड्स के थ्रू होता है, ह्यूमन के थ्रू होता है, प्लांट के थ्रू नहीं होता, बिकॉज प्लांट खुद डिस्पर्स करना मतलब होता है फैलाना, तो प्लांट खुद तो सीड को फैलाने नहीं जाएंगे,
आपको पता है प्लांट्स एक ही जगह रहते हैं, तो ये एक सोर्स, ये एक एजेंट नहीं है डिस्पर्सल ऑफ सीड का, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सीड कैन फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने देखा भी होंगे ये सीड, इनके चारों तरफ फर टाइप में होता है जिसकी वजह से ये आसमान में आसानी से उड़ते रहते हैं। आपके ऑप्शन है डेंडेलियन, अनियन सीड या फिर टमाटो सीड। अनियन सीड, टमाटो सीड नहीं उड़ सकते, इतने लाइट वेट नहीं होते हैं वो। आपके ऑप्शन हैं डेंडेलियन। डेंडेलियन एक ऐसा पौधा है आपका जिसके बीच में सीड होता है, चारों तरफ फर होता है, फर की वजह से वो उड़ता है और एक से दूसरी जगह पहुंच जाता है और वहाँ पर भी डेंडेलियन का पेड़ उग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड विच इज डिस्पर्स्ड बाय वाटर। पानी से कौन सा सीड डिस्पर्स होगा? आपके ऑप्शन हैं ए कोकोनट, बी मैंगो या फिर सी लेमन। तो देखिए सीड, पानी से वही सीड डिस्पर्स होगा जिसका पौधा, पेड़ पानी के पास में हो। तो पानी के पास में कौन सा पेड़ होता है? हमारा कोकोनट का, तो यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डज द बेबी प्लांट गेट्स फूड। बेबी प्लांट को फूड कहाँ से मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए फ्रॉम कॉटिलिडन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से जब मैंने पढ़ाया था आपको ये टॉपिक, फ्रॉम सीड कोट या फिर फ्रॉम रूट। तो क्या होता है, सीड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं जिनको हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं, और जब सीड होता है, बेबी प्लांट जब उगता है, वो पूरा खाना उसी से ही लेता है। एक्चुअली जो बीज होता है आपका किसी भी चीज़ का, उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि एक बीज को पेड़ बनने, एक प्लांट बनने के लिए चाहिए। ओके, तो यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। सीड कोट होता है, ये सीड कोट एक्चुअली उतर जाता है, जैसे आपने देखा होगा आम की जो गुठली होती है उसके चारों तरफ एक बड़ा ही टफ, एक बड़ा ही कठोर सा वो होता है, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो अंदर से एक्चुअली बीज निकलेगा। तो जब आप उसको गिराते हैं कहीं पे तो सीड कोट उतर जाता है और अंदर से उसका पौधा निकलता है। तो ये नहीं है, रूट से तो बिल्कुल नहीं, उसे कॉटिलिडन से मिलता है। नेक्स्ट इज विच फ्रूट हैव मेनी सीड्स। कौन से फ्रूट में बहुत सारे सीड्स होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए पपाया, बी मैंगो, सी ग्रेप्स। तो इसका करेक्ट आंसर है पपाया। पपीता आपने खाया होगा। ग्रेप, मैंगो में एक ही बीज होता है, ग्रेप में होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, सबसे ज़्यादा पपाया में होते हैं। ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, राउंड। ओके, तो ये आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। अब चैप्टर 6 पर आते हैं। चैप्टर 6 का पहला क्वेश्चन आपका, बावड़ी इज़ अनदर नेम ऑफ। बावड़ी दूसरा किसका नाम है? आपके ऑप्शन है पॉन्ड, पॉन्ड को आप बावड़ी कहते हैं, स्टेप वेल, लेक या फिर वेल। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेप वेल। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और नीचे पानी होता है, उसको हम स्टेप वेल कहते हैं और उसको बावड़ी भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है अर्थ पर? तो वेल, वेल तो आजकल देखते हैं आप, उनमें से पानी नहीं आता। रिवर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है हम लोगों की वजह से ही। लेक नहीं, रेन, बारिश जो है उसको प्योरेस्ट सोर्स माना गया है अर्थ के ऊपर पानी का, तो यानी कि ऑप्शन डी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंटरकनेक्टेड लेक्स वर इन गढ़सीसर लेक। गढ़सीसर लेक ये किसने बनवाई है ये भी पूछा जा सकता है। गढ़सी आपके किंग थे, कहाँ के थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, इनके बारे में एक आपके हमारे यहाँ पर एक टूरिस्ट आए थे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा भी था, उसको उनका नाम भी आप देख लीजिएगा। खैर क्वेश्चन ये है कि कितनी इंटरकनेक्टेड लेक इन्होंने बनाई थी गढ़सीसर में, जिनमें कि एक लेक अगर भर जाए तो दूसरे में पानी ट्रांसफ़र हो जाता था। इस तरीके से सीरीज़ ऑफ लेक है। आपके ऑप्शन हैं 7, 7 थी, बी 9 लेक्स थी, सी 5 या फिर डी 3। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी 9। ओके, 9 लेक्स थी वहाँ पर जो इंटरकनेक्टेड थी आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट गढ़सीसर लेक। सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया। विच फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू वाटर। कौन सा फेस्टिवल है जो कि पानी से रिलेटेड है? आपके ऑप्शन हैं बैसाखी, या आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो फसलों से रिलेटेड है। दिवाली, आपको पता है दिवाली क्यों मनाते हैं। ईद भी आपको पता है क्यों मनाते हैं। कुंभ मेला, ये जो मेला है ये वाटर से रिलेटेड है, और ये जो आपकी रिवर्स हैं, स्पेसिफिक रिवर्स हैं, कई सालों में एक बार लगता है और उनके किनारे ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड गढ़सीसर लेक। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आपके ऑप्शन है किंग माधो सिंह, नन ऑफ दिस, किंग जय सिंह, किंग गढ़सी। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आप लिखेंगे आंसर 5, चैप्टर का नाम छोड़िए, मत लिखिए, शॉर्ट में दीजिए। आंसर 5 किसने बनवाई थी? गढ़सीसर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल बिरूनी। एक्चुअली अल बिरूनी ही वो पर्सन है जो कि कंट्री में अभी बता दूंगी, कंट्री से आए थे किसी से, जिन्होंने यहाँ के जो हमारे यहाँ का वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम था उससे वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने अपनी कंट्री में जाकर उसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी थी। तो बताइए अल बिरूनी किस कंट्री के थे? उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उज़्बेकिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है नाइल, गंगा, अमेजन, ब्रह्मपुत्र। तो देखिए वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, जो कि अफ्रीका की रिवर है, ये भी आपको पता होने चाहिए, मैं सब चीज़ें आपको करा चुकी हूँ जीके में। और अगर इंडिया की आपसे पूछी जाए लॉन्गेस्ट रिवर तो वो होगी गंगा, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर इज गंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर? अर्थ का कितना सरफेस पानी से कवर है? आपके ऑप्शन हैं ए 71%, बी 81%, सी 91% या फिर डी 61%। तो करेक्ट आंसर इज 71%। 71% पानी है धरती पे, लेकिन उसके बाद भी पानी की बहुत कमी हो रही है, बिकॉज जो आपका पोर्टेबल वाटर है, पीने लायक जो पानी है वो 2% ही है सिर्फ 71 में से। कुछ ग्लेशियर्स में कैद है आपका, कुछ जो आपका सी ओशंस में है वो सॉल्टी वाटर है, पिया नहीं जा सकता, यूज़ नहीं किया जा सकता। खैर, अगला क्वेश्चन है रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड टैंक। रेन वाटर हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कहा जाता है कि ऐसे मत बहने दो, बिकॉज पानी वैसे ही बहुत कम है, आप उसको कलेक्ट करके रखिए। तो जिस टेक्निक में क्या होता है कि छत के ऊपर पानी कलेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ से पाइप के थ्रू नीचे एक टैंक बनाया जाता है अंडरग्राउंड घर के नीचे, उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, जिससे कि अगर कभी फ्यूचर में पानी की कमी हो तो उसको यूज़ किया जा सके। और बहुत सारे स्टेट्स में बहुत अच्छे से इसको फॉलो भी किया जा रहा है। तो बताइए कि इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? दिस टेक्निक इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पोल्ट्री, पेट्रोलियम या फिर एक्वेरियम। तो इस टेक्निक का नाम है ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट वॉज बेस्ड ऑन रेन वाटर कलेक्शन? इनमें से कौन सा अरेंजमेंट है जो रेन वाटर कलेक्शन से पे बेस्ड है? मशक, स्टेप वेल, पियाऊ या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए मशक और पियाऊ ये दो वो तरीके हैं जो पुराने ज़माने में, पियाऊ तो आपको आजकल भी मिलेगी, जो लोग ट्रैवल करते थे। जैसे आप जानते हैं कि पहले लोग पैदल ज़्यादा जाया करते थे, तो इतनी दूर चलेंगे रास्ते में प्यास भी लगेगी, तो उनके लिए ये चीज़ें थी। आजकल जैसे आप जानते हैं बॉटल्स आप परचेज कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं पानी की, ऐसे सुविधाएं पहले नहीं थी, तो उस टाइम पियाऊ और मशक होते थे। स्टेप वेल हम एक बावड़ी जिसको बोलते हैं, इसको मैंने बताया था कि स्टेप्स होते थे यहाँ पर और नीचे पानी इकट्ठा होता था। तो ये एक तरीका था रेन वाटर को कलेक्ट करने का, जब भी कहीं बारिश होगी तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता था। तो इसका आंसर है आपका बी स्टेप वेल। स्टेप वेल एक तरीका था पहले ज़माने में रेन वाटर कलेक्शन का। सो दैट्स ऑल। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। होपफुली यू विल डू गुड इन योर एग्जाम टुमारो। आप कल अच्छा करेंगे अपने एग्जाम में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।